हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2 अक्टूबर को सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है। आज हम महात्मा गांधी पर ही विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज के समय में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, जब देश में हिंदूवादी सरकार है, बीजेपी की सरकार है और ज़्यादातर जो हिंदू हैं वो महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या सच में गांधी इतने बुरे हैं जितना कि सोशल मीडिया पर दिखाई देता है। क्या उन पर बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए? क्या उनमें सीखने लायक कुछ भी नहीं है? उनका जो जीवन दर्शन है, उनके जो कार्य पद्धति है, क्या वो किसी काम का नहीं है? जैसा कि आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा नफरत होता है ना, तो मैं देखता हूँ कि महात्मा गांधी से ही होता है। और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है ना कि वहाँ छांट करके किसी के बारे में कुछ भी प्रचारित कर दीजिए और आप निश्चित ही उससे प्रभावित हो जाते हैं। मैं भी कभी गांधी से थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि जब मैंने गोडसे की किताब पढ़ी थी तो निश्चित ही लगा कि गांधी तो बहुत अन्याय किए हिंदुओं से। उनका जो बातें हैं, जो उनका कर्म है, वो बहुत गलत है। लेकिन जब उनके जीवन को पढ़ा, उन्हीं की किताब माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, और भी कई किताबें उनकी लिखी, दूसरों की लिखी, राजेंद्र प्रसाद की एक है किताब बापू के चरणों में, और कितने जो साहित्यकार हुए उनकी भी कहानियों में गांधी आ जाते हैं। तो उनके बारे में बहुत सारी छवि जो गलत बन गई थी वो साफ हुई, और जो उनके जीने का तरीका था, जो जीवन दर्शन था, वो निश्चित ही बहुत सिखाने वाला है। लेकिन दिक्कत यही है कि आज का जो समाज है ना, वो उग्र है। जो आज का युवा वर्ग है, जो सोशल मीडिया पर समय बिता रहा है, उसमें उग्रता ज़्यादा पाई जाती है, आक्रोश ज़्यादा पाया जाता है। बदल दो, तोड़ फोड़ दो, मिटा दो, जीत जाओ, आक्रमण कर दो, ये नीति है। और जब गांधी के पास जाएंगे तो वहाँ ये सब नहीं मिलेगा। उनके पास जाएंगे तो वो इंतज़ार करते हुए मिलते हैं, वो अनशन करते मिलते हैं, उपवास करते मिलते हैं, अपने शरीर पर कष्ट झेलते मिलते हैं, वो समय देते हैं, वो आदमी को भीतर से बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। वो सफाई पे बात करते हैं, अनुशासन पे बात करते हैं, वो समय की पाबंदी सिखाते हैं। निश्चित वो समय की पाबंदी सिखाते हैं। आज के समय में जहाँ आप देखते होंगे कि किस प्रकार जो नेतागण हैं वो अपनी सभाओं में कितना लेट आते हैं, 2 घंटे 4 घंटे। अभी पिछले दिनों तमिलनाडु में जो भगदड़ हुआ, वहाँ नेताजी 6 घंटे लेट आए। तो गांधी से जब उनकी काफ़ी छोटी छोटी कहानियाँ, नैतिक कहानियाँ जो पढ़ेंगे, वहाँ पे उनके जीवन की घटनाओं में आप पढ़ेंगे कि कितने वो समय के पाबंद थे। वो पैसों का बहुत हिसाब किताब बेहतर तरीके से रखते थे। जो देश का पैसा है वो एक एक पैसे का मूल्य समझते थे। वो स्वच्छता के बारे में बहुत जागरूक थे, देश को स्वच्छ रहना चाहते थे। और कई जगह जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो खुद ही, जब दूसरे सफाई के लिए तैयार नहीं तो खुद ही सफाई करते नजर आते। वो बिल्कुल नहीं चाहते गंदगी, और बहुत उन्होंने काम किया। भले आज के लोग उन्हें पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे उनके जीवन को, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में
कुछ ना कुछ बातें होती है, कुछ गलतियां वो करता है, कुछ वैसे निर्णय लेता है जिससे कि उसे नफरत हो सकती है, घृणा हो सकती है, लेकिन वही उसका पूरा जीवन नहीं होता। जब कोई मान लीजिए कि राजनीतिक क्षेत्र में उतरा है तो उससे गलतियां होगी। जब कुछ कर रहा है कोई व्यक्ति तो गलतियां होगी। आप बताइए कि आप गलती नहीं करते? क्या आप वैसे कर्म नहीं करते जो अनैतिक है? बहुत सारे आप ऐसे कर्म करते होंगे जो अनैतिक है, लेकिन आपका जीवन उनके तरह सार्वजनिक नहीं है, ना आप उतने लेवल के हैं, इसलिए आपके जो अनैतिक कार्य हैं वो छुप जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो कोई जो सार्वजनिक नेता है, जो प्रसिद्ध है, उसकी बातें सबको पता होती है। और गांधी में एक सुंदर बात दिखाई देती है कि वो किसी बात को छुपाते नहीं, जो करते हैं भाई कह देते हैं। जब आप मेरे सत्य के साथ प्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ऐसे बातें मिलेंगी। और दोस्तों बहुत सारे उन पर मीम्स बनते हैं आज के समय में, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों से कि वो गांधी के 100वां अंश भी करके दिखाएं देश के लिए, समाज के लिए, तो बहुत बहादुरी की बात होगी। गांधी ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो दूर की बात है। जो उन्हें लगा, जो उनका जीवन दर्शन था, उस अनुसार उन्होंने किया। बाकी आप उनसे क्यों उपेक्षा करते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए था, उन्हें वो करना चाहिए था? आप उनसे आगे हैं। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, शिक्षा है, संसाधन है, आप तो उनसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा लोग दिखाई नहीं देते जो उनसे भी आगे बढ़ के करें। कोई नहीं दिखाई देता। बस वो दूसरों से करवाना चाहते हैं कि वो नेता ऐसा कर दे, वो नेता ऐसा कर दे, ये पार्टी ऐसा करेगी, वो पार्टी ऐसा करे। लेकिन किसी के भीतर इतनी त्याग नहीं है, कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन दोष निकालना चाहते हैं, दोष निकाल देते हैं, बहुत सारे दोष निकाल देंगे। गांधी ऐसा था, गांधी वैसा था, एकदम बिल्कुल बेशर्मी से लोग नाम लेते हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ भी कुछ आप सुन रहे होंगे, आपको मेरी बातें निश्चित ही बुरी लग सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप पसंद नहीं करते, नापसंद करते हैं, तो इतना आलोचना पर नहीं उतर जाना चाहिए, उसे नफरत नहीं करना चाहिए, उसे गालियां नहीं देनी चाहिए, जो सच में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे उनके देन हैं, बहुत सारे उनके कर्म हैं, बहुत सारे बातें हैं उनमें। हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं। अगर आप बुराई बुराई देखेंगे तो निश्चित ही उन्हें बुरा ही समझेंगे, उन्हें गलत ही समझेंगे। लेकिन वहीं जब उनकी अच्छाइयों को देखेंगे, जो उनके सिद्धांत है उसको देखेंगे, जो उनका जीवन दर्शन उनको देखेंगे, जो उनकी आंतरिक बल है उसको देखेंगे, तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार बिना हथियारों के, बिना किसी शस्त्र के, कितना उनके भीतर आत्मविश्वास है कि वो अंग्रेजों के सामने खड़े हो जाते हैं, उनके सामने बोलते हैं, वो जन आंदोलन करते हैं, वो उनके खिलाफ जाते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं। और सबसे पहली बात जो ज़्यादा वो जरूरी समझते हैं कि देश के लोगों में वो आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं। पहले वो आत्म सुधार पर बल देते हैं। कहते हैं कि अंग्रेज भागे या ना भागे, पहले तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास लाने की जरूरत है, तुम्हारे भीतर सुधार लाने की जरूरत है। जिस प्रकार तुम समाज को बना रखे हो, जिस प्रकार जातिगत भेदभाव उसको मिटाने की जरूरत है, जिस प्रकार तुम अशिक्षित हो उसमें शिक्षा लाने की जरूरत है। और निश्चित ये सब चीजें काम की है, क्योंकि आज भी देखिए तो देश तो आजाद हो गया, लेकिन समाज में शिक्षा उसी प्रकार है। लोग उसी प्रकार अपने कर्तव्यों से अनजान हैं, उसी प्रकार अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ पाते। अभी भी बहुत सारा जो जनता है वो अमीरों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा शोषित है, गुलाम है एक तरह से देखे तो। कुछ मुट्ठी भर लोग शासन करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के भीतर आत्म सुधार नहीं है, वो विवेकपूर्ण नहीं हो पाए।
उनके भीतर सही समझ नहीं आ पाई। आज देखें गांधी के विपरीत जाने का नतीजा क्या, आज हर दुनिया में हर जगह युद्ध ही युद्ध दिखाई देता है। बस मारो, दूसरों से आगे निकलो, प्रतिस्पर्धा, होड़, यही सब चीजें दिखाई देती है। और इस कारण दुनिया तबाह हुई है, मनुष्यता तबाह हुआ है, मानवता रोज मर रही है। ये आपको बखूबी देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि अच्छी बात है, तुम भी अपनी ताकत बढ़ाओ, लेकिन यह ताकत बढ़ाने की होड़ निश्चित ही विनाश की ओर ही जाना है। युद्ध चाहे कोई भी करे, उसमें कोई भी जीते हारे, मरती तो इंसानियत ही है, इस बात को समझ जाना। मानवता ही मरती है, किसी के पास ठहरने की शक्ति नहीं है, रुकने की शक्ति नहीं। यह बहुत बड़ी ताकत होती है, रुकने की ताकत। जब कोई उधर से आक्रोश में हो, जब कोई उकसावा दे रहा हो और आप रुक गए, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। और वो गांधी में देखने को मिलता है। वो मनुष्यता से प्यार करते हैं, वो बुराई से नफरत करते हैं, लेकिन इंसान से नहीं। वो कहते हैं कि भाई किसी के भीतर से बुराई मिटा दो तो इंसान अच्छा है, क्या दिक्कत है। बुराई से नफरत करो, आदमी से नहीं मत करो। वो इस बात को बार बार कहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो लड़ाई हो उसमें मनुष्यता मरे, जो इंसान है उसकी तबाही हो, वो कभी नहीं चाहते। वो उसे भी इंसान की तरह देखते हैं, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। कितने आश्चर्य की बात। इतने ऊंचे स्तर की हृदय रखना सबके बस की बात नहीं है। और जब आदमी नहीं रखता है तो उस पर तरह तरह से आरोप लगाते हैं। निश्चित ही आज जमाना इसी का है। लेकिन इससे आप देख भी सकते हैं कि दुनिया में परिणाम क्या हो रहा है, समाज में किस प्रकार अशांति हो रही है, किस प्रकार जो आदमी के भीतर अब त्याग की भावना नहीं है, जो त्याग से खुशी मिलती है वो अब नहीं बचा। हर कोई हड़पना चाहता है दूसरे को, दूसरे से छीनना चाहता है, दूसरे से आगे निकलना जाना चाहता है, और निकलता भी है, जीतता भी है, लेकिन खुशी उसके भीतर से गायब है। गांधी को तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है, कोई जो सच में अपने जीवन में गहरा उतरा हुआ है वो समझ सकता है, उनके दर्शन से प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो सतही लोग हैं, जो ऊपर ऊपर जीवन को देखते हैं, जो ऊपरी ऊपरी जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं उसको देखते हैं, वो कभी गांधी को नहीं समझ पाएंगे। उन्हें तो बस वही मारधारा वाली बातें समझ आती है। वो लोग भी जो गांधी को नफरत करते हैं और दूसरे क्रांतिकारी लोगों की बड़ाई करते हैं, वो उन लोगों की तरह भी नहीं बनना चाहते। भाई जिनकी बड़ाई कर रहे हो, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उनके तरह बनो तो छोड़ो गांधी को। लेकिन आप उनके तरह भी नहीं बनना चाहते। क्यों? यह दिखाता है कि आप सिर्फ दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। कि गांधी नहीं ये, गांधी नहीं वो। ठीक है, उन्हीं की सारी जिम्मेवारी तो थी नहीं देश की, आप भी उसी देश के नागरिक हो, आप ही कुछ करो। क्या जरूरत है दूसरों के कंधे? वो जो करना था किए, जिनकी जो समझ थी उस अनुसार उन्होंने जिया जीवन को। अब गलत जिए कि सही जिए, आप यहाँ बैठ के सिर्फ विश्लेषण करने के लिए नहीं है, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं है। आपको कुछ करके दिखाना होगा। अगर सच में आपको देश से प्यार है, अगर समाज से प्यार है, अगर नहीं कर सकते तो आरोप मत लगाइए किसी पर भी, क्योंकि निश्चित ही आरोप लगाने का उसे ही हक है जो सच में कुछ देश की भला चाहता हो और उसके लिए संघर्षरत हो। आज सोशल मीडिया आ जाने से बैठ के कहीं से भी कुछ लिख देना, कुछ बोल देना बहुत आसान बात है, लेकिन समाज में उतर के कुछ करना उतनी ही मुश्किल बात है। और वो उस जमाने में किए जिस जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती थी, इस तरह से संसाधन नहीं थे आने जाने, काफी उनकी यात्राएं पैदल होती थी। तो उनके जैसा
सच में व्यक्तित्व का होना बहुत ऊंची बात है। उसके जो बुराई करते हैं, जो रात दिन उसकी आलोचना करते हैं, निश्चित ही उनका अगर 100वां अंश भी देश के लिए करे तो बहुत बड़ी बात है। समाज के बारे में सोचे तो बहुत बड़ी बात है। 100वां अंश, ज़्यादा नहीं, 100वां भाग वो जितना कर दिए, जो उनका विचारधारा था। यूं ही लोग उनके पीछे दीवाने तो थे नहीं कि जब कहीं जाते थे तो सभाओं में इस प्रकार भीड़ उमड़ती थी। कभी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो लोग स्टेशनों पर खड़े होकर सिर्फ दर्शन के लिए कि ट्रेन गुजरेगी तो बस हमें देख लें उन्हें। उस अंग्रेजी शासन में, उस गुलामी के समय में इस प्रकार का व्यक्ति निश्चित ही लोगों को भीतर से आंदोलित करता था। लोग उनकी आत्मविश्वास को देख के मंत्रमुग्ध होते थे। उनमें एक साहस आता था कि हम भी खड़े हो सकते हैं अन्याय के खिलाफ, हम भी सत्य के बल पर लड़ाई लड़ सकते हैं। और निश्चित ही वो बल ताकत का होता है, वो सत्य का बल होता है, भीतरी बल होता है। तो वो अपने भीतर विकसित कीजिए और गांधी की आलोचना करना छोड़िए। क्योंकि किसी की भी अगर सिर्फ, और उन्हें थोड़ा पढ़िए, किताबों से पढ़िए, चाहे जो विरोधी हैं उनकी ही बातें पढ़िए, लेकिन किताबों से पढ़िए, उन्हें पढ़िए, जो उन पर किताबें लिखी गई उसको पढ़िए, हर चीज़ को पढ़िए और देखिए कि क्या निचोड़ निकलता है। आप सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते हैं, सोशल मीडिया पर आकर कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, आप उसको सुन लेते हैं और आप लगते हैं उनसे नफरत करने। जीवन सिर्फ उतना ही नहीं होता है। जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी बातें आपको पता चलेगी, बहुत सारी घटनाओं का वर्णन मिलेगा, बहुत सारे उनके विचारों को बारे में पता चलेगा कि वो क्यों क्या करते थे, कोई निर्णय लिया तो क्यों लिया, कुछ उन्होंने किया तो क्यों किया, वो सब बातें पता चलती है। लेकिन चूंकि अगर आप सिर्फ विरोधी बातें सुनते रहेंगे ना तो निश्चित ही विरोधी करते रहेंगे, उससे फायदा कुछ होगा नहीं। जो उन्हें करना था करके गए, जो उन्होंने जीना था जी लिए, लेकिन आप इस नफरत के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों से चूक जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जान पाएंगे जो कि जानना चाहिए। हो सकता था कि वो आपके जीवन मजबूती दे। तो निश्चित ही सिर्फ सोशल मीडिया ज्ञान पे भरोसा मत कीजिए, अपने से किताब उठाइए, पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।